हेनरी रॉयस की कहानी एक कहानी है हौसले की और कभी ना हार मानने की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण लड़का अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से असाधारण बन सकता है। ये कहानी ये साबित करती है कि अगर आप मेहनत करो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हो। मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। 1867 में जन्मे हेनरी की जिंदगी आसान नहीं थी। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो एक गरीब परिवार से थे, इंग्लैंड के अल्वॉल्टन गांव से। ये गांव सुंदर था, पर यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। उनका परिवार प्यार तो बहुत करता था, पर पैसे की तंगी हमेशा रहती थी। उनके पास साधन सीमित थे, लेकिन सपने अनंत थे। एक छोटा सा एक कमरे का घर, यही हेनरी की दुनिया थी। इस छोटे से घर में ही उन्होंने बड़े सपने देखे। एक ऐसी दुनिया जहां हर पैसा कीमती था और ऐशो आराम तो बस एक सपना था। लेकिन हेनरी ने कभी अपने हालातों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद छोटे हेनरी के अंदर एक अलग ही चिंगारी थी। उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था। उनके अंदर सीखने की प्यास थी, कुछ नया जानने की भूख थी जो कभी कम नहीं होती थी। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते थे। अल्वॉल्टन में जिंदगी बहुत कठिन थी। यहाँ के लोग मेहनत करते थे, लेकिन संसाधन सीमित थे। करने को कुछ खास नहीं था सिवाय सपने देखने के। और हेनरी सपने देखते थे, बड़े सपने, और हेनरी सपने देखते थे। वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो घंटों बिताते, जो भी उन्हें मिलता उसके साथ छेड़छाड़ करते। उनके लिए हर चीज एक नई खोज थी। पुरानी घड़ियां, टूटे हुए खिलौने, कुछ भी जो उनकी उत्सुकता को जगा दे। वो हर चीज को ध्यान से देखते और समझने की कोशिश करते। वो ये समझना चाहते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे उन्हें बनाया और ठीक किया जा सकता है। उनके लिए हर तंत्र एक पहेली थी। उनके खिलौने महंगे नहीं थे, वो उनके औजार थे। इन औजारों से ही उन्होंने अपनी कल्पना को पंख दिए। उन्हें जादू दिखता था इस बात में कि कैसे एक छोटा सा गियर घूमकर किसी और चीज को चला सकता है। ये जादू ही उनकी प्रेरणा बना। मशीनों के लिए उनका ये प्यार उनकी इस अद्भुत यात्रा की नींव बनेगा। यह यात्रा उन्हें एक महान आविष्कारक और उद्योगपति बनाएगी। हेनरी की जिंदगी में बहुत जल्दी ही दुख आ गया। उनके पिता, जो एक मिल में काम करते थे, उनका देहांत हो गया। इससे उनके परिवार पर और भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मात्र 9 साल की उम्र में ही हेनरी को काम पर जाना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उनका बचपन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उन्होंने छोटे मोटे काम किए। हर काम से उन्हें जिंदगी का एक नया पाठ सीखने को मिला। उन्होंने अखबार बांटे, फूल बेचे। अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की। हर दिन एक संघर्ष था, उनके जज्बे की परीक्षा थी। लेकिन हेनरी ने कभी हार नहीं मानी। वो जानते थे कि शिक्षा ही उनके लिए एकमात्र रास्ता है। वो पढ़ना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। वो शाम को नाइट स्कूल जाते थे। वे गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ते थे। वो जानते थे कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए उन्हें ज्ञान की शक्ति की जरूरत थी। उनके दिन लंबे होते थे, कड़ी मेहनत से भरे हुए। लेकिन उनकी रातें उनकी अपनी होती थीं, सीखने और सपने देखने का समय। वो देर तक जागते, अपनी किताबों में डूबे रहते। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी उनकी आंखों में चमकती रहती। 14 साल की उम्र में हेनरी की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें पीटरबरो में ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स में एक अप्रेंटिसशिप मिल गई। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये तो उनकी बेहतर जिंदगी की टिकट थी। आखिरकार वो मशीनों से घिर गए थे। इंजन और लोकोमोटिव की जटिल कार्यप्रणाली से उनके दिन भर जाते। उन्होंने जल्दी ही सब कुछ सीख लिया। इंजीनियरिंग के लिए उनकी प्रतिभा सबको साफ दिखने लगी। वो कड़ी मेहनत से नहीं डरते थे। सच तो ये है कि उन्हें इससे प्रेरणा मिलती थी। हर चुनौती सीखने का, अपने कौशल को निखारने का एक अवसर थी। वो एक स्पंज की तरह ज्ञान सोखते थे। उन्हें सौंपा गया हर काम वे बखूबी करते। 3 साल बाद वे एक टूल बनाने वाली कंपनी में काम करने के लिए लीड्स चले गए। ये उनकी यात्रा का एक और पड़ाव था। यहाँ उनका सामना बिजली की दुनिया से हुआ, एक नया और रोमांचक क्षेत्र जिसने उनकी कल्पना को अपने वश में कर लिया। उन्होंने अपना समय डायनेमो और विद्युत प्रणालियों के बारे में जानने में बिताया। वो बहुत जल्दी सीखते थे। उनका दिमाग हमेशा नए नए विचारों से भरा रहता था। वो सिर्फ ये समझकर ही संतुष्ट नहीं थे कि चीजें कैसे काम करती हैं। वो उन्हें बेहतर बनाना चाहते थे, उन्हें और भी अच्छा और भी कुशल बनाना चाहते थे। और वो जानते थे कि भविष्य बिजली में ही है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। उनकी लगन और समर्पण ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की।
और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हेनरी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और मेहनत करें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। 21 साल की उम्र तक हेनरी ने इतने पैसे बचा लिए थे कि वो वापस मैनचेस्टर जा सकें। उनका एक सपना था, वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमोंट के साथ साझेदारी की और साथ मिलकर उन्होंने F.H. रॉयस एंड कंपनी की स्थापना की। ये छोटी सी कंपनी जो एक साधारण सी वर्कशॉप में शुरू हुई थी, यही उनकी सफलता की नींव बनने वाली थी। उन्होंने घरेलू बिजली के सामान बनाना शुरू किया। ये कार बनाने से बहुत अलग था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। हेनरी ने इस व्यवसाय में अपना तन, मन और धन लगा दिया। उनका मानना था कि काम अच्छा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सावधान थे और अपने कर्मचारियों से भी यही उम्मीद रखते थे। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बिजली के सामान का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था। हेनरी, जो हमेशा से ही एक व्यावहारिक इंसान थे, जानते थे कि उन्हें बदलाव करना होगा। वो ऑटोमोबाइल उद्योग से बहुत प्रभावित थे। वो इस उद्योग की क्षमता को समझते थे, उन मशीनों द्वारा मिलने वाली आजादी को समझते थे। उन्होंने एक पुरानी कार खरीदने का फैसला किया, एक फ्रेंच डिकॉविले। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी और ऑटोमोबाइल उद्योग को भी बदल कर रख दिया। हेनरी रॉयस उस डिकॉविले से ज्यादा प्रभावित नहीं थे। उन्हें वो कार अविश्वसनीय और खराब तरीके से बनाई हुई लगी। एक इंजीनियर होने के नाते वो उस कार में कुछ बदलाव करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इंजन को बेहतर बनाया, ट्रांसमिशन को नया डिजाइन दिया, जिससे वह और भी कुशल और विश्वसनीय बन गई। उनके द्वारा किए गए बदलावों की चर्चा हर तरफ होने लगी। लोग उनकी बेहतर डिकॉविले की कार्यक्षमता देखकर हैरान थे। यह बात चार्ल्स रोल्स के कान तक भी पहुंची, जो एक अमीर व्यवसायी और कार प्रेमी थे। उनका लंदन में एक शोरूम था जहां वे विदेशी कारें बेचते थे। रोल्स इस बात से बहुत उत्सुक थे। उन्होंने कभी भी किसी कार को रॉयस की तरह बेहतर बनाया हुआ नहीं देखा था। वे इस अनजान इंजीनियर से मिलना चाहते थे और मई 1904 में दोनों मैनचेस्टर के मिडलैंड होटल में मिले। यह मुलाकात ऑटोमोटिव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुई। रोल्स रॉयस के जुनून और उनकी गुणवत्ता और कारीगरी के प्रति लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रॉयस की इंजीनियरिंग प्रतिभा में भविष्य देखा। उन्होंने एक सौदा किया। रोल्स ने रॉयस द्वारा बनाई गई सभी कारों को बेचने के लिए हामी भरी। इस तरह एक दिग्गज साझेदारी का जन्म हुआ। सन 1906 में रोल्स रॉयस नाम को आधिकारिक रूप से रजिस्टर किया गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई क्रांति की शुरुआत की। उनकी पहली कार, जिसे सिर्फ रोल्स रॉयस कहा गया था, को पेरिस सैलून में प्रदर्शित किया गया। यह प्रदर्शनी उस समय की सबसे प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल शो में से एक थी। यह कार रातों रात प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने इसे एक अद्वितीय और उत्कृष्ट कृति के रूप में देखा। यह कार बाजार में मौजूद सभी कारों से अलग थी। इसकी डिजाइन और निर्माण में एक अलग ही स्तर की परिपूर्णता थी। यह शक्तिशाली होने के साथ साथ चलने में भी बहुत शांत थी। इसकी सवारी का अनुभव अन्य कारों से बिल्कुल अलग था। यह शानदार होने के साथ साथ विश्वसनीय भी थी। इसकी विश्वसनीयता ने इसे उच्च वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। रोल्स रॉयस को बाकियों से अलग बनाती थी उनकी गुणवत्ता के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता। यह प्रतिबद्धता हर छोटे से छोटे विवरण में झलकती थी। रॉयस का एक सरल सिद्धांत था, आप जो भी करें उसमें सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश करें। यह सिद्धांत उनके हर काम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। सबसे अच्छा क्या है, यह देखें और उसे और भी बेहतर बनाएं। यह उनकी निरंतर सुधार की मानसिकता को दर्शाता है और अगर वो मौजूद ही नहीं है तो उसे बनाएं। यह उनकी नवाचार की भावना को दर्शाता है। यह सिद्धांत उनकी कारों के हर पहलू में साफ दिखाई देता था। उनकी कारों में हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया जाता था। वे हर कार को बहुत ही ध्यान और प्रेम से बनाते थे। यह ध्यान और प्रेम उनकी कारों की गुणवत्ता में झलकता था। कार बनाने में सिर्फ सबसे बढ़िया सामग्री का ही इस्तेमाल किया जाता था। यह सुनिश्चित करता था कि हर कार उच्चतम मानकों पर खरी उतरे। हर हिस्से का सख्ती से परीक्षण किया जाता था। यह परीक्षण प्रक्रिया उनकी गुणवत्ता की गारंटी थी। रॉयस छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते थे। कारखाने से बाहर जाने से पहले वे खुद हर कार का निरीक्षण करते थे। यह उनकी पूर्णता की खोज को दर्शाता है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हर रोल्स रॉयस कार उनके उच्च मानकों पर खरी उतरे। यह उनकी गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
रोल्स रॉयस ने अपनी असाधारण गुणवत्ता और क्राफ्ट्समैनशिप कारीगरी के लिए बहुत जल्द ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। यह पहचान उन्हें उद्योग में अग्रणी बनाती है। यह कार उन लोगों के लिए बन गई थी जो सबसे अच्छे का मोल जानते थे। यह उच्च वर्ग के लोगों के बीच एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। यह सफलता का प्रतीक बन गई, मानव प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण बन गई। रोल्स रॉयस का नाम आज भी उत्कृष्टता और विलासिता का पर्याय है। सन 1906 में रोल्स रॉयस ने एक ऐसी कार को दुनिया के सामने लाया जिसने उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया, दी सिल्वर घोस्ट। यह कार इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना थी। यह चलने में इतनी शांत और सुगम थी कि इसे सिल्वर घोस्ट नाम दिया गया। यह बहुत ही विश्वसनीय भी थी। सिल्वर घोस्ट ने विश्वसनीयता के लिए कई विश्व रिकॉर्ड बनाए, जिनमें से कुछ तो आज भी कायम है। एक कार ने तो सिर्फ एक बोल्ट में थोड़ा सा बदलाव करके ही 15,000 मील की यात्रा पूरी कर ली थी। सिल्वर घोस्ट एक दिग्गज बन गई, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोल्स रॉयस की अडिग प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। यह सिर्फ विलासिता की बात नहीं थी, यह ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में कुछ नया करने की बात थी, कुछ ऐसा करने की बात थी जो पहले कभी नहीं किया गया था। सिल्वर घोस्ट एक तकनीकी चमत्कार थी। इसका इंजन इतना चिकना और शांत था कि कहा जाता है कि यह कार चलते समय इसके इंजन पर एक सिक्का भी रखा जा सकता था और वो गिरता नहीं था। सिल्वर घोस्ट ने रोल्स रॉयस को ऑटोमोबाइल उद्योग में एक अग्रणी के रूप में स्थापित किया। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह तो एक बयान थी। यह कहती थी, हम सबसे अच्छे हैं और हम कोई समझौता नहीं करेंगे।